Audio Jungle. Hi students, welcome to our channel Digital World of Art. आज हम सभी लोग थॉमस ग्रे की लिखी हुई एक यूनिवर्सल थीम वाली पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। एलिजी माने होता है शोक गीत, दुख भरा गीत। रिटेन माने लिखा गया। इन ए कंट्री, कंट्री माने देश भी होता है और पोएम में कंट्री का अर्थ होता है गांव, यानी ये ग्रामीण। और चर्च यार्ड कब्रिस्तान। कवि इस पोएम को गांव के कब्रिस्तान में जाकर के लिखता है, इसलिए इसको टाइटल देता है एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। इसमें यूनिवर्सल अपील इसलिए है क्योंकि इसका थीम है डेथ। डेथ मतलब मृत्यु, और मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों को दर्शाने का प्रयास किया है जो यूनिवर्सल है, सभी के लिए लागू होती हैं। यानी मृत्यु एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब, छोटे और बड़े में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करती है, जो कि हमें इनके स्टैंजास को पढ़ने से पता चलेगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। इसका पहला स्टैंजा, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू, कर्फ्यू का अर्थ है शाम का समय। टोल्स, टेल्स का अर्थ लेता है। टोल्स माने बताती हैं। द नेल, नेल जो है वो बेल का अर्थ लेंगी, अर्थात घंटियां। आप पार्टिंग माने समाप्त होते हुए, डे माने दिन को। अर्थ हुआ कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। शाम के समय घंटियों की आवाज इस बात का इशारा करती है कि दिन समाप्त होने वाला है। द लोविंग, लोविंग माने रंभाना, शोर करना। हर्ड माने झुंड। वाइंड स्लो, वाइंड माने चल देते हैं, स्लो माने धीरे धीरे। ओवर द ली, ओवर माने ऊपर से, द ली माने चरागाह के। रंभाते हुए, शोर करते हुए पशुओं के झुंड धीरे धीरे चरागाह के ऊपर से वापस अपने अपने स्थान की ओर चल देते हैं। द प्लोमैन, प्लोमैन मतलब किसान लोग। होमवार्ड, घर की ओर प्लॉट्स चल देते हैं। हिज वियरी वे, अपनी वियरी माने थकी हुई, वे माने अवस्था में। द प्लोमैन, किसान लोग, होमवार्ड घर की ओर चल देते हैं, प्लॉट्स माने चल देते हैं। हिज वियरी वे, अपनी थकी हुई अवस्था में। एंड लीव्स, और छोड़ जाता है, द वर्ल्ड माने संसार। टू डार्कनेस, अंधकार को। एंड टू मी, और मुझको। कवि कहता है कि सारे जानवर, सभी किसान घंटियों की आवाज सुन करके ये समझ जाते हैं कि अब दिन समाप्त होने वाला है, और वे अपने अपने कार्यों को छोड़ करके अपने अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से उस जगह से सभी लोग चले जाते हैं और इस संसार के सभी प्राणी अंधकार को और मुझको उस स्थान पर छोड़ जाते हैं। अगला स्टैंजा, बीनीथ, नीचे। बीनीथ दोज रज्ड, रज्ड माने उबड़ खाबड़। एलम्स दैट यू ट्रीज सेड। बीनीथ माने नीचे, दोज माने उन, रज्ड माने होता है उबड़ खाबड़। एलम्स एंड यू, एलम्स के और यू के, ट्रीज माने पेड़ों की, शेड माने छाया में। यानी टेढ़े मेढ़े आकार वाले एलम्स और यू, सदाबहार देवदार वृक्षों की, शेड माने छाया के नीचे, वेयर माने जहां, हीप्स माने फैली हुई हैं, द टर्फ सूखी घास,
इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, मैनी ए माने होता है अनेकों, माउल्डरिंग माने मिट्टी से ढके हुए, हीप माने ढेरों पर, जहां पर अनेकों मिट्टी के ढेरों के ऊपर सूखी घास फैली हुई है। ईच इन हिज नैरो शेल, ईच माने प्रत्येक, इन हिज नैरो, नैरो माने होता है संकीर्ण पतली, और शेल माने होता है कोठरी। यहां पर कब्र की बात हो रही है। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपनी छोटी कोठरी में, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड माने लेटे हुए हैं, द र्यूड माने अशिक्षित, फोर फादर्स माने पूर्वज, ऑफ द हैमलेट, हैमलेट माने गांव वालों के, स्लीप सो रहे हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपनी संकीर्ण कोठरी में, फॉर एवर लेड हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, द र्यूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट, अशिक्षित पूर्वज इन गांव वालों के, स्लीप सो रहे हैं। यानी कब्र के अंदर इन अशिक्षित गांव वालों के जो पूर्वज हैं वो दफन हैं, और वो हमेशा के लिए उसके अंदर लेटे हुए सो रहे हैं। द ब्रीजी कॉल, हवा की पुकार, आप इनसेन ब्रीथिंग, इनसेन माने ताजी, ब्रीथिंग माने सुगंधित, मॉर्न माने सुबह, यानी ताजगी से भरी हुई सुगंधित हवा की जो पुकार है सुबह सुबह की। द स्वालो ट्विटरिंग, स्वालो माने होता है अबाबील, और ट्विटर माने होता है चहचहाना। स्वालो ट्विटरिंग, अबाबील के चहचहाने की आवाज। फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट, स्ट्रा माने होता है तिनके से, बिल्ट माने बने हुए, शेड माने छप्पर, यानी फूस के बने हुए छप्परों के ऊपर से अबाबील पक्षी के चहचहाने की आवाज। द कॉक्स, कॉक्स माने मुर्गे की, श्रिल माने तीखी तेज, क्लैरियन माने होता है बांग, मुर्गे की तेज बांग, और इकोइंग हॉर्न, इकोइंग माने तेज आवाज करते हुए, हॉर्न मतलब शिकारियों के बिगुल। शिकारी लोग जब शिकार करते थे तब जंगल के एक सिरे पर जाल डाल देते थे और दूसरे सिरे से बड़ी तेज हॉर्न बजाते हुए सुबह सुबह चलते थे, तो नींद से जागे हुए जानवर जिधर से आवाज आती थी उसके विपरीत दिशा में भागते थे और जाल में जाकर के फंस जाते थे। तो उस घटना को यहाँ पर एक पंक्ति से दर्शाया गया है कि और द इकोइंग हॉर्न, अथवा इकोइंग माने तेज आवाज करते हुए, हॉर्न बिगुल। नो मोर शैल राउज देम, नो मोर माने और अधिक नहीं, शैल राउज जगाएंगे, देम माने उनको, फ्रॉम दियर लोवली बेड, फ्रॉम दियर, फ्रॉम माने से, दियर माने उनके, लोवली माने जमीन के नीचे वाले, बेड माने बिस्तर से। इन पंक्तियों में कवि ये बता रहा है कि सुबह सुबह ताजी सुगंधित जो हवा की पुकार है, या छप्परों से अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाजें, या फिर मुर्गे की तेज बांग, या शिकारियों का तेज आवाज वाला बिगुल, अब इनको और ज्यादा नहीं जगा सकेगा, इनको जमीन के नीचे के बिस्तर से, अर्थात जब ये जिंदा थे तब इन सब चीजों से वो जाग जाया करते थे, लेकिन क्योंकि अब ये मर चुके हैं तो अब ये सब चीजें इनको जगा नहीं सकेंगी। अगला स्टैंजा है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेट माने चाहिए, नॉट माने नहीं, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षी लोगों को, द एम्बिशस पीपुल। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, लेट माने चाहिए, नॉट माने नहीं, एम्बिशंस माने महत्वाकांक्षी लोगों को, मॉक माने मजाक उड़ाना, दियर माने इन गरीबों के, यूजफुल माने लाभदायक, टॉयल माने परिश्रम का। महत्वाकांक्षी लोगों को इन गरीबों के लाभदायक परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉयस, ना ही
इनके होमली माने साधारण, जॉयस माने खुशियों का मजाक उड़ाना चाहिए, एंड डेस्टिनी, और डेस्टिनी माने होता है उद्देश्य, ऑब्सक्योर माने होता है अनिश्चित, और ना ही इनके अनिश्चित उद्देश्यों का मजाक उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। महत्वाकांक्षी लोगों को इनके लाभदायक परिश्रम, इनकी साधारण खुशियों का और इनके अज्ञात उद्देश्यों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार माने नाही, ग्रैंड्यूर माने होता है धनी और शक्तिशाली लोग, जो भव्य प्रकार के लोग होते हैं, ग्रैंड्यूर, रिच एंड माइटी पीपुल। ना ही धनी और शक्तिशाली लोगों को हियर माने सुनना चाहिए। विद ए डिसडेनिफुल स्माइल, डिसडेनिफुल माने घृणा पूर्वक, स्माइल माने मुस्कुराहट के साथ। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, शॉर्ट माने छोटे एंड सिंपल सरल, एनल्स माने इतिहास को, ऑफ द पुअर गरीब लोगों के। कवि कहता है कि धनी और शक्तिशाली लोगों को इन गरीबों के साधारण और छोटे इतिहास को घृणा पूर्वक मुस्कुराहट के साथ, यानी हीन भावना या तुच्छ भावना के साथ नहीं सुनना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट माने होता है डींगे, ऑफ हेराल्ड्री माने ऊंचे कुल की, ऊंचे कुल की डींगे। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प माने प्रदर्शन, ऑफ पावर शक्ति का, शक्ति का प्रदर्शन। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल माने सब तरह की, ब्यूटी माने सुंदरताएं, हर तरह की सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, हर तरह का धन जो कभी भी तुम्हें दिया गया हो। अवेट्स एलाइक, अवेट्स माने इंतजार करता है, एलाइक माने एक समान रूप से। द इनवाइटेबल आवर, इनवाइटेबल माने होता है निश्चित, आवर माने होता है समय। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका समय निश्चित है? मृत्यु का समय। द ओनली ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड इज डेथ एंड द टाइम ऑफ डेथ इज फिक्स्ड टू ऑल। मृत्यु का जो समय है वो सभी का निश्चित है। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता है। तो कवि कहता है कि अवेट्स एलाइक द इनवाइटेबल आवर, एक समान रूप से इंतजार करता है मृत्यु का निश्चित समय। द पथ्स ऑफ ग्लोरी, पथ्स माने रास्ते, ऑफ ग्लोरी माने यश के, यश के रास्ते, लीड माने ले तो जाते हैं, बट टू द ग्रेव, किंतु मृत्यु की ही ओर। बट लेकिन टू द ग्रेव मतलब मृत्यु, कब्र। यश के रास्ते भी अंत में हमको मृत्यु की ओर ही ले जाते हैं। तो कवि इस स्टैंजा के माध्यम से हमको ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति अपने ऊंचे कुल पर घमंड करते हैं, जो व्यक्ति अपने धन पर घमंड करते हैं, जो व्यक्ति अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, जो व्यक्ति अपनी ताकत के ऊपर घमंड करते हैं, उन सबको ये बात पता होना चाहिए कि उनका भी मृत्यु का जो समय है वो इंतजार कर रहा है। जीवन में यश चाहे जितना प्राप्त कर ले व्यक्ति, परंतु वो मृत्यु से बच नहीं सकता है। तो इस तरीके से कवि ने इसमें हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने अंदर से गरीब और अमीर, ऊंच और नीच, इस तरह की भावनाओं को मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि उसकी नजर में सभी समान है। यह पोयम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको अध्ययन जारी रखना है। हमारी वीडियोस आपको लगातार अगर प्राप्त करते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।